हमारे नेता लोग बताएंगे क्या हमारी मांगे हैं। आत्महत्या किसानों को करनी पड़ रही है। गांव से सारे बच्चे, जो नई जनरेशन, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसान बनना चाहता हो, पूरा आप सर्वे करवा सकते हैं। इसका मतलब खेती घाटे का सौदा है। कुछ तो बताया होगा, कुछ नहीं बताया। नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। हम परिवर्तन चौक में मौजूद है लखनऊ के। यहाँ पर देखा कि तमाम किसान हैं, वो भारतीय किसान यूनियन किसान महापंचायत आप यहाँ आज कर रहे हैं। इस महापंचायत का कारण? मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति, आज हजारों की तादाद में किसानों के साथ में यहाँ उपस्थित हूँ। और ये पंचायत इसलिए आयोजित की गई है कि जो किसानों की समस्याएं हैं उन पर सरकार ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। हमने जो भी ज्ञापन दिए, कार्यवाही नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग आए हैं। हमारी मांग है कि वर्तमान में उर्वरकों की जो खपत है वो ज़्यादा है, सरकार के पास उर्वरक नहीं है। बाज़ारों में जो उर्वरक मिल रहा है वहाँ नकली खादें हैं, पेस्टिसाइड इतने ज़्यादा दामों पे मिल रहा है। जिस चीज़ की कीमत 25 रुपये है वो 75 और 100 रुपये में पेस्टिसाइड के दुकानदारों द्वारा बेची जा रही है, और वो भी नकली है। इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। अभी गन्ना किसानों की बात अगर हम करते हैं तो उनको मूल्य इतना कम मिल रहा है कि उसकी लागत नहीं आ रही। हमारी सरकार तो लगातार ये अपने दावे करती है कि हम समय पर गन्ने की पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करने में क्या आपको समय पे पेमेंट नहीं मिल रही है गन्ने की? नहीं, गन्ने का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, और गन्ने का जो मूल्य है वो भी कम मिल रहा है। क्या आप इस सरकार, मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं हैं? खुश क्या है, अब हम आपको बता दें कि हमारे किसानों की इस टाइम उर्वरक की डीएपी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई डीएपी किसानों के पास नहीं है। और ये हवाई में कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारा बहुत डीएपी का भंडार है, लेकिन कहीं डीएपी नहीं है। किसान बहुत मजबूर हैं, और उन्होंने वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महोदय जी ने, कि जो आवारा पशु हैं उनका हम बंदोबस्त करेंगे। लेकिन आज आवारा पशुओं से हमारा किसान इतना बेहाल है कि आत्महत्या किसानों को करनी पड़ रही है। आवारा पशु किसानों की फसलें चर जा रहे हैं, आवारा पशुओं से फसलें नहीं हमारी बच रही हैं। एमएसपी के रेट पहले क्या थे और आपकी मांगे क्या है एमएसपी रेट को लेकर? हमारी मांग है जो समर्थन मूल्य जो दिया गया है उसके आधार से हमको उनकी रेट मिलना चाहिए उचित। लेकिन क्या रेट है आपके लिए एमएसपी के? एमएसपी क्या रेट है आपके? एमएसपी के रेट क्या है? क्या है? जो धान 2300 रुपया है, लेकिन जो मंडियों रुपए में बिक रहा है। एमएसपी का धान का रेट गवर्नमेंट की तरफ से 2300 निर्धारित किया गया है, लेकिन मंडियों के अंदर हमारे किसान का धान 1800 रुपये बेचा जा रहा है। जब सेंटरों पे धान जाता है तो उस पे वहाँ के जो सेंटर प्रभारी हैं वो कह देते हैं आपके धान में नमी है, 17 नमी लेते हैं और बता देते हैं इसमें 20 नमी है। गांव से सारे बच्चे, जो नई जनरेशन, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसान बनना चाहता हो, पूरा आप सर्वे करवा सकते हैं। इसका मतलब खेती घाटे का सौदा है। इससे निकलने के लिए ये उपाय है कि अगर हमारी लागत कम हो जाए और हमें उसका मूल्य मिल जाए और कम से कम 50% और मिल जाए तो हम खेती को कर पाएंगे, अन्यथा छोड़ना होगा। किसानों से ये बात करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या है, क्या उनको सही में पता भी है कि यहाँ पर महापंचायत के दिन जितने भी किसान आए हैं उनकी मांगे क्या हैं। भैया आप किसान यूनियन से हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हाँ, एमएसपी के रेट क्या है? हम लोग नहीं बता सकते। नहीं तो आप लोग खुद किसान हैं, आपके किसान आंदोलन से आए हुए हैं तमाम, आपको एमएसपी के रेट तो पता होने चाहिए ना। बताइए भैया, एमएसपी के रेट क्या है, क्या मांगे हैं और एमएसपी के प्रेजेंट रेट क्या है? सर हमारी अभी तो यहाँ की मांग यही है, गोमती नदी साफ कराई जाए और इसका 2 बार पानी छोड़ने का, और किसानों को खाद सही मूल्य पे उपलब्ध कराई जाए, और 22 सूत्री मांगे हैं। इन सब का एमएसपी के रेट क्या है? एमएसपी के रेट एमएसपी भी क्लियर है सर, एमएसपी के रेट क्या है? हाँ? भैया एमएसपी के रेट बता सकते हैं? एमएसपी के क्या रेट है? एमएसपी के रेट अभी मांगे हैं आपकी, क्या मौजूदा रेट है? मौजूदा रेट है हमारे जो जायज़ हैं वे होने चाहिए। एमएसपी के कोई रेट नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से चला रहे हैं। अभी 2300 रुपये चल रहा है एमएसपी का रेट, और आपको मंडी में 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। अब ये लगाइए, अब 2300 सही है क्या? भाई कितनी मेहनत से करके वहाँ तक पहुँचते हैं, 2300 रुपये का अगर सही है तो बताइए आप। मैडम एमएसपी के रेट क्या है? एमएसपी का रेट एमएसपी के रेट क्या है सर? आप यहाँ पे, आप किसान हैं, किसान आंदोलन में आपकी मांगे क्या है और एमएसपी के रेट क्या है? वो हमारे नेता लोग बताएंगे क्या हमारी मांगे हैं। एमएसपी के रेट क्या चल रहा है? एमएसपी के रेट क्या है? हम लोगों का गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। एक बात, जो बिजली का मीटर लगाए हैं
आज जो आपका आंदोलन जो महापंचायत यहाँ पे बिठाई गई है हाँ वो एमएसपी को लेकर के बिठाई गई है। नहीं, उसमें हमारी 21 सूत्रीय 21 मांगे हैं। उसमें सारी एमएसपी भी आता है ना। हाँ, हाँ तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेन अभी जो उन्होंने मौजूदा बताया जो हमारी पहली मांग है वो है एमएसपी। नहीं, हमारी टोटल वो जो है तो टोटल बता रहे हैं कि आपकी टोटल 28 मांगे। कितनी मांगे हैं? 28 मांगे। 28 कौन कौन सी एक एक करके टोटल 28 या फिर 10 बता सकते हैं? बस हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, पहली मांग तो सबसे पहले जो है कि गन्ना की है, गन्ना की है, ठीक है। उसकी बाद एमएसपी की है। ठीक है। जैसे कि लखनऊ जिले में तहसील मोहनलालगंज की बात मैं करना चाहूँगा कि वहाँ की जो जमीनें हैं प्रशासन की मिली भगत से आज बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा है, जिसके लिए किसान मंडलायुक्त डीएम मैं मुख्यमंत्री एसडीएम सबको चिट्ठी लिख करके दे देता है, फिर भी आंदोलन करता है। उसकी बात किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चौथी मांग, हमारी गोमती बहुत गंदी हो चुकी है, इसकी सफाई के लिए महीने में 2 बार इंदिरा डैम से पानी छोड़ा जाए, जिससे जो जल दूषित हो रहा है उसको बचाया जा सके, जानवर और आदमी या जो भी है वो यूज करने लायक का हो सके। पांचवी बस ठीक है। मंडी में इनकी 2300 रुपए सरकार ने मौजूदा एमएसपी को रेट रखे, जिसमें अभी इनको 1800 रुपए कोई ना कोई फॉल्ट निकाल करके सरकार दे रही है। तो अब इनका पूरा पक्का है कि हमें मंडी में 2300 रुपए रेट पूरे चाहिए एमएसपी की, यही इनकी मांगे हैं। सरकार इनको लगातार दावा कर रही है कि ये इनकी मांगे पूरी करेंगे, पर ये कह रहे हैं कि सरकार का जितने भी दावे हो रहे हैं वो झूठे दावे हैं। जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।